मांगे पूरी नहीं होती है। तो ऐसी कई लगातार हम लोग करते रहेंगे। मैं सभी क्षेत्र के भाई बंधु, अभिभावक, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया, प्रशासनगण सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकालकर इस महाधरना प्रदर्शन में आए और भाग लिए। तो मैं अगले वक्ता के रूप में हम सभी के बीच हम सभी के आइडियल नौजवान समाज सेवी जो कर्मा से चलकर आए हैं, इस क्षेत्र के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना ये सोचते हैं। हमेशा एक पल 24 घंटा फैसर के विकास की बात आती है तो हमारे भी सोनू भैया उपलब्ध है, ये हमेशा सोचते रहते हैं। तो अगले वक्ता के रूप में मैं सोनू भैया को बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद रवि जी। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे अभिभावक गण का। जितने भी अभिभावक यहाँ पे आए हैं, मैं सबका चरण स्पर्श करता हूँ, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका बार बार आप लोग देते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस दादा का पोता हूँ जिन्होंने अपना रिलेशन इस धरती से बना के। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस पिता का पुत्र हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे बताया कि आप पे कर्ज है और वो कर्ज प्रेशर इलाके का है और उस कर्ज को चुकाते रहिएगा, लेकिन जीवन भर चुकाना। ये बात है। आज जिस चीज के लिए हम लोग रुके हैं, ये प्रेशर स्टेशन की बात है। मैंने आपको कहा कि प्रेशर स्टेशन एक व्यक्ति, एक परिवार, एक ग्राम के लिए नहीं है। प्रेशर स्टेशन औरंगाबाद का प्रतीक है। प्रेशर स्टेशन औरंगाबाद का गौरवान्वित होने वाला जगह है। मैं अनुग्रह नारायण स्टेशन, प्रेशर स्टेशन, जाखिम, बघोई, रफीगंज, बारून, मैं सारे स्टेशन को नमन करता हूं और किसी के हक बिना मारे हुए सारे रेलवे स्टेशन आगे बढ़े, यही कामना करता हूं मैं। और इसी में मैं कहता हूं कि प्रेशर का भी हक कोई व्यक्ति नहीं मारे, और मारना चाहिएगा भी तो नहीं मारने देंगे। लिख लीजिए, ये प्रेशर है, ये औरंगाबाद है। यहाँ जाति से उठकर यहाँ पे लोग एक दूसरे का इज्जत करते हैं। यहाँ पे जात और पात नहीं, यहाँ युवाओं की जमात चलती है, यहाँ किसानों की जमात चलती है और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ। चलिए, 13,009 और 13,010 देहरादून एक्सप्रेस कोरोना के पहले यहाँ रुकती थी, यहाँ फिर रुके। ये हमारा हक है और हम अपने हक को हम सारे लोग एक साथ मांगने के लिए बैठे हैं और लगातार मांगते रहेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ स्टेशन मास्टर महोदय से कि डीआरएम साहब और जीएम साहब को कहिए कि हमारे हक को हमें दे दे। पूर्वक हम लोग बैठे हैं, शांति पूर्वक बैठेंगे। आज भी जब हम उधर से जुलूस लेके आ रहे थे तो आपने देखा होगा बड़े ही आराम से बाजार चल रही थी, बड़े ही आराम से ऑटो टेम्पू पे बैठ के यहाँ की जनता गई और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसी आदतों को प्रेशर का इलाका कहता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक अगर नहीं सुनिएगा, नहीं बात मानिएगा, तो मैं कहता हूं कि ट्रैक पे बैठने से भी मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रैक पे भी बैठकर इस रोड और ट्रैक को हम जाम करेंगे और कोई डर नहीं है। एक पैर रेल में और दूसरा पैर जेल में जाने से कोई डर नहीं होगा, कोई। ये सुन ली। अब मैं बोलता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। प्रोफेसर साहब हमेशा दिनकर जी का नाम लेते हैं, लालदेव भैया लेते हैं, तो बोलता हूँ कि सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। और कृष्ण ने कहा कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम।
तो न्याय है तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रख लो अपनी संपत्ति तमाम। हम यही खा के शांत रहेंगे, परिजन पे हंसी नहीं उठाएंगे। यही है। आप बार बार हम लोग को ये कहना पड़ता है, एक ही बात के लिए हम जमा हो रहे हैं। करीब 1 साल से हम लोग यही बात, सारे लोग हर फुटबॉल मैच में, हर क्रिकेट मैच में हम लोग ये उठा रहे थे। किसी भी प्रतिनिधि के में कुछ नहीं रहेगा, तो बाद में सारे इस इलाके के लोगों ने कहा कि हम जनता ही बैठ करेंगे। हम लोग जनता का मतलब क्या? जनता का मतलब गरीब, जनता का मतलब पिछड़ा, जनता का मतलब दुखड़ा, जिसको कोई नहीं सुने वो जनता होगा। लेकिन जनता बलशाली कब होती है? जनता बलशाली कब होती है? इस डेमोक्रेसी में जब वोट का समय आता है तो जनता सबसे ज्यादा बलशाली। फिर